तरावीह की इब्तिदा कहाँ से हुई? तरावीह की इब्तिदा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदेशा से कि यह फर्ज ना हो जाए 3 दिन से ज्यादा जमात नहीं करवाई। 4 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जमात कर लेते थे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने से आम जमात का रिवाज हुआ और उस वक्त से आज तक 20 ही रकात चली आ रही है और 20 रकात ही सुन्नत मुक्कदा है। आपके मसाइल और उनका हल, रोजे और तरावीह का आपस में क्या ताल्लुक है? क्या रोजा रखने के लिए जरूरी है कि तरावीह भी पढ़ी जाए? रमजान उल मुबारक के मुकद्दस महीने में दिन की इबादत रोजा है और रात की इबादत तरावीह है। चुनांचे इरशाद है, अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक के रोजे को फर्ज किया है और इसमें रात के क़ियाम को निफली इबादत बनाया है, इसलिए दोनों इबादतें करना जरूरी है। रोजा फर्ज है और तरावीह सुन्नत मुक्कदा है। रमजान में तरावीह तहज्जुद की नमाज को कहा गया है। तहज्जुद अलग नमाज है जो कि रमजान और गैर रमजान दोनों में मसनून है। तरावीह सिर्फ रमजान मुबारक की इबादत है। तहज्जुद और तरावीह को एक नमाज नहीं कहा जा सकता। तहज्जुद की रकात भी 4 से 12 तक है। दरमियाना दर्जा 8 रकात है, इसलिए 8 रकात तहज्जुद को तरजीह दी गई। अगर कोई शख्स बीमारी की वजह से रोजा ना रखे तो ऐसे शख्स की तरावीह का क्या बनेगा? वह तरावीह पढ़ेगा या नहीं? जो शख्स बीमारी की वजह से रोजे की ताकत ना रखता हो और तरावीह पढ़ने की ताकत हो तो तरावीह जरूर पढ़नी चाहिए। तरावीह बाज़ जमात पढ़ना कैसा है? अगर तरावीह मस्जिद में जमात के साथ न पढ़ी जाए तो क्या गुनाह होगा? रमजान मुबारक में मस्जिद में तरावीह की नमाज होना सुन्नत किफाया है। अगर कोई मस्जिद तरावीह की जमात से खाली रहेगी तो सारे मोहल्ले वाले गुनहगार होंगे। कुछ लोग कहते हैं नमाज तरावीह का आगाज एक इज्तिहाद के तहत हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था। अगर यह दुरुस्त है तो फिर नमाज तरावीह सुन्नत कैसे हुई? नमाज तरावीह को इज्तिहाद कहना एक गलत इज्तिहाद है। नमाज तरावीह की तरगीब खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और तरावीह का जमात से अदा करना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, मगर इस संदेश से कि कहीं यह उम्मत पर फर्ज ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात का एहतमाम तर्क फरमा दिया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में चूंकि अब यह अंदेशा नहीं रहा था, इसलिए सुन्नत जमात को दोबारा जारी किया गया। इसके अलावा खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम की इक्तिदा का लाजिम होना शरीयत का एक मुस्तकिल उसूल है। अगर बिलफर्ज तरावीह की नमाज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इज्तिहाद ही से जारी की होती तो चूंकि तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने इस बिला एतराज कबूल कर लिया और बाद के खुलफाए राशिदीन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस पर अमल किया, इसलिए बाद के किसी शख्स के लिए इज़्माए सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और सुन्नत खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम की मुखालफत की कोई गुंजाइश नहीं रही। यही वजह है कि अहले हक में से कोई एक भी तरावीह के सुन्नत होने के मुनकिर नहीं। 20 रकात तरावीह सुन्नत मुक्कदा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का अकाबिर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की मौजूदगी में 20 रकात तरावीह जारी करना, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का उस पर नकीर ना करना और अहद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से लेकर आज तक 20 रकात तरावीह का मुसलसल अहतम रहना इस अम्र की दलील है कि अल्लाह ताला के पसंदीदा दीन में दाखिल है। अल्लाह ताला खुलफाए राशिदीन के लिए उनके इस दीन को करार व तमकीन बख्शेंगे जो अल्लाह ताला ने उनके लिए पसंद फरमा दिया। अल-इख्तियार शरह अल-मुख्तार में है। असद बिन उमर व इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं कि मैंने हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाही अलैह से तरावीह और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ैल के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फरमाया कि तरावीह सुन्नत मुक्कदा है और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसको अपनी तरफ से जारी नहीं किया, ना वो कोई बिदअत इजाद करने वाले थे। उन्होंने जो हुक्म दिया वो किसी असल की बिना पर था जो उनके पास मौजूद थी और रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के किसी अहद पर मुबनी था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह सुन्नत जारी की और लोगों को हजरत अबी बिन काब पर जमा किया। बस उन्होंने तरावीह की जमात कराई। उस वक्त सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कसीर तादाद में मौजूद थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु और भी दिगर मुहाजिरीन व अंसार रज़ियल्लाहु अन्हुम सब मौजूद थे, मगर एक ने भी इस फैल को रद्द नहीं किया, बल्कि सब ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु से मुवाफत की और इसका हुक्म दिया। आए राशिदीन की जारी करदा सुन्नत के बारे में वसीयत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 20 रकात तरावीह 3 खुलफाए राशिदीन
रज़ियल्लाहु अन्हुम की सुन्नत है और सुन्नत खुलफा ए राशिदीन के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स तुम में से मेरे बाद जीता रहा वह बहुत से इख्तिलाफ देखेगा। बस मेरी सुन्नत को और खुलफा ए राशिदीन मुहद्दिसीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो, इसे मजबूत थाम लो और दांतों से मजबूत पकड़ लो और नई नई बातों से ऐतराज करो, क्योंकि हर नई बात बिदत है और हर बिदत गुमराही है। रवाह अहमद व तिरमिजी व अबू दाऊद मिशकात 30। इस हदीस पाक से सुन्नत खुलफा ए राशिदीन की पैरवी की ताकीद मालूम होती है और यह कि इसकी मुखालफत बिदत और गुमराही है। पहले मालूम हो चुका है कि आइम्मा अरबा कम से कम 20 रकात तरावी के कायल हैं। आइम्मा अरबा के मज़ाहिब का इत्तेबा सवाद आज़म का इत्तेबा है और मज़ाहिब आइम्मा अरबा से खुरूज सवाद आज़म से खुरूज है। मसनद उल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अब्दुल मजीद रवाह इब्ने माजा मिन हदीस अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कमाफी मिशकात सफ़ा 30 नकल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि सवाद आज़म की पैरवी करो, और जबकि इन मज़ाहिब अरबा के सिवा बाकी मज़ाहिब हक मिट चुके हैं तो इनका इत्तेबा सवाद आज़म का इत्तेबा होगा और इनसे खुरूज सवाद आज़म से खुरूज होगा। तरावीह में जब हाफिज नियत बांधकर किरत करते हैं तो अक्सर नमाजी पीछे यूं ही बैठे रहते हैं या टहलते रहते हैं, और जैसे ही हाफिज रुकू में जाता है यह लोग जल्दी जल्दी नियत बांधकर नमाज में शामिल हो जाते हैं। इनका यह फ़ैल कैसा है? तरावीह में एक बार पूरा कुरान मजीद सुनना जरूरी है और सुन्नत मौक़ता है। जो लोग इमाम के साथ शरीक नहीं होते उनसे इतना हिस्सा कुरान मजीद का फौत हो जाता है, इसलिए यह लोग न सिर्फ एक सवाब से महरूम रहते हैं बल्कि निहायत मकरूह काम करते हैं, क्योंकि इनका यह काम कुरान करीम से अराज के मुशाबे है। इमामत तरावीह की इमामत के लिए वही शरायत हैं जो आम नमाजों की इमामत के लिए हैं, इसलिए हाफिज का मुत्तबा इस सुन्नत होना जरूरी है। ढाड़ी मुंडाने या कतराने वाले को तरावीह में इमाम ना बनाया जाए। मुआवजा या उजरत मुआवजा लेकर तरावीह पढ़ाने वाले के पीछे तरावीह जायज नहीं। ऐसे हाफिज के पीछे तरावीह पढ़ना मकरूह तहरीमी है। अगर मुखलिस हाफिज ना मिले तो अलम तरा के साथ पढ़ लेना बेहतर है। हदिया जिस इलाके में हाफिजों को उजरत देने का रिवाज हो वहां हदिया भी उजरत ही समझा जाता है। चुनांचे अगर कुछ ना दिया जाए तो लोग उसको बुरा समझते हैं, इसलिए तरावीह सुनाने वाले को हदिया भी नहीं लेना चाहिए। दूसरी मस्जिद में तरावीह के लिए जाना। अगर अपने मोहल्ले की मस्जिद में कुरान मजीद खत्म ना होता हो या इमाम कुरान मजीद गलत पढ़ता हो तो तरावीह के लिए मोहल्ले की मस्जिद को छोड़कर दूसरी मस्जिद में जाना जायज है। तेज रफ्तार तरावीह तरावीह की नमाज में आम नमाजों की बनिस्बत जरा तेज पढ़ने का मामूल तो है, मगर ऐसा तेज पढ़ना कि अल्फाज सही तौर पर अदा ना हो और सुनने वालों को भी सही समझ ना आए, हराम है। ऐसे हाफिज के बजाय अलम तरा से तरावीह पढ़ लेना बेहतर है। किरात की मिकदार तरावीह में कम से कम एक कुरान मजीद मुकम्मल करना सुन्नत है, लिहाजा इतना पढ़ा जाए कि 29 रमजान को कुरान मजीद पूरा हो जाए। नमाज तरावीह सुन्नत है। तरावीह सुन्नत मौक़दा है और तरावीह की नमाज जैसे मर्दों के लिए ज़रूरी है ऐसे ही औरतों के लिए भी ज़रूरी है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के नज़दीक औरतों का मस्जिद में जाना मकरूह है। उनका अपने घरों में नमाज पढ़ना मस्जिद में कुरान मजीद सुनने की बनिस्बत अफजल है। तरावीह में एक रात में या 3 रातों में पूरा कुरान मजीद सुनना। तरावीह पढ़ना मुस्तकिल सुन्नत है और तरावीह में पूरा कुरान मजीद सुनना अलग सुन्नत है। जो लोग एक रात या 3 रातों में पूरा कुरान मजीद तरावीह में सुन लेते हैं और बाकी दिनों में तरावीह नहीं पढ़ते, ऐसे लोग एक सुन्नत को तर्क करते हैं। तरावीह में बिस्मिल्लाह का पढ़ना। तरावीह में एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पढ़ना बुलंद आवाज से किसी सूरत के शुरू में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यह कुरान मजीद की एक मुस्तकिल आयत है। अगर इसको ज़बरन ना पढ़ा गया तो मुकद्दियों का कुरान मजीद का सुनना पूरा नहीं होगा। तरावीह के दरमियान वक्फा। नमाज तरावीह की हर 4 रकात के बाद इतनी देर बैठना जितनी देर में 4 रकात पढ़ी गई थी मुस्तहब है, लेकिन इतनी देर बैठने में लोगों को तंगी हो तो कम वक्फा किया जाए। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहें।